फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? वी आर ऑल बैक बेंचर्स। अच्छा, ओके। तो आप समझ जाएंगे बैक बेंचर्स क्या रहते हैं, मस्ती कितनी रहती है। कुछ होमवर्क शायद हमने नहीं किया था या कोई ऐसा प्रॉब्लम था और अक्षय ने इनकी सारी रॉड्स छुपा, तो भाई साहब बहुत पिटे हम उसने। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वैसे डिसिप्लिन तो था ही उसमें, मतलब वो काम करने की शिद्दत, कुछ बनने की तमन्ना, ये तो थी उसमें। देखिए, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट चैप, गुड लुकर तो था ही, एंड बिकॉज ही वॉज इनटू मार्शल आर्ट्स, दैट वॉज व्हाट क्रिएटेड दैट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम एक बार गए थे दिवाली के टाइम पे, जब उसने नया नया शुरू किया था सकुडू टूर्नामेंट्स, तभी वो हमें बता रहा था कि इसके वजह से आज मैं ये लेवल पे हूँ। जब भी आप कर रहे हैं कुछ तो वापस देने की भी आपकी मंशा होनी चाहिए। पे बैक टू द सोसाइटी है। मेरे को उसने पीछे से दिखाया कि रवि की घड़ी उसके हाथ में, इसको पता ही नहीं है कब उसने निकाल दिया इसके हाथ से। See, his aura is such ना, people are always enamored by his presence and he gets away with his things like that। और ये भाई साहब, he being the strong man, पहले तो उसने जकड़ लिया मुझे, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाया और लोगों ने फिर मेरे पैर पकड़ लिए। 17 बार उन्होंने मुझे जमीन पे पटका। मैंने तो खैर किसी को बताया नहीं था, बट somehow it reached him। इसको पता चला, he was vacationing somewhere in the US with his family, और इसका मुझे फोन आया, कहता कि मैं ये सुन रहा हूँ तेरे बारे में, क्या ये चक्कर? मैंने कहा हाँ है तो सही, तूने मुझे बोला क्यों नहीं? मैंने बोला तू अभी तो बाहर है, ये मतलब मैं आ रहा हूँ इस तारीख को, मुझे आके मिल। दिस इज हाउ ही इज। उनका एक डेडिकेशन है कि मुझे करना है तो करना ही है। एज यू कैन सी ही इज डूइंग 4-5 मूवीज इन अ ईयर, और एक मूवी वो 2 महीने में कंप्लीट कर देता है, तो उसका डेडिकेशन इधर से ही पता चलता है। और आपको पता है उनको उसकी पहली फिल्म कैसे मिली? हुआ कुछ ऐसा था कि इनको एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिली थी डाउन साउथ, और इनसे कहा गया था कि कल 6 बजे की फ्लाइट है, तो आपने आ जाना है और परसों हम ये सब काम करेंगे। हुआ ये कि सुबह भाई साहब उठे और इनकी फोन की घंटी बजी कि आपने तो फ्लाइट मिस कर दी। तो ये सोचने बोला, लेकिन आपने तो कहा कि 6 बजे की फ्लाइट है। बोला हाँ, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। और बड़ा मायूस हुआ ये कि अब तो ये काम भी चला गया हाथ से, नाम भी शायद थोड़ा खराब हो जाएगा इस वजह से। लेकिन देखो, ऊपर वाले का कुछ रोल अलग है। एक इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ। हम लोग ऐसे ही गए थे, कुछ एड्स कुछ चालू, और हम लोग ऐसे ही बैठे थे, अरे अपन भी कोई एक पिक्चर में आना चाहिए। पता नहीं क्या आदमी आया, बोला आपको कपड़े चेंज करने के लिए बताया। बोला क्यों? एड का शूट है, तो वो एड में आपको उन्होंने ले लिया। एंड दैट वाज द डे वेयर ही गॉट हिज इंडियन पासपोर्ट। फॉर ऑल द सो कॉल्ड ट्रोलर्स, अक्षय शुरू से ही हिंदुस्तानी था, है। There was some controversy regarding since you know him, let's hear it from the horse's mouth. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो। बिफोर वी स्टार्ट द शो, आई नीड अ स्मॉल कन्फेशन टू मेक। आज की शो का इंट्रोडक्शन में कल रात से सोच रहा था, मैं बोला व्हाट इज इट दैट, मुझे लग रहा था ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, बट देन अल्टीमेटली आई सेड लेट अस नॉट बीट अराउंड द बुश, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सो मुद्दे की बात ये, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता। वी हैव सीन हिम एज अ परफेक्ट सन, वी आर ऑन स्क्रीन, वी हैव सीन हिम एज अ परफेक्ट ब्रदर ऑन स्क्रीन, वी हैव सीन हिम एज अ परफेक्ट हस्बैंड ऑन स्क्रीन, वी हैव सीन हिम एज अ परफेक्ट फ्रेंड ऑन स्क्रीन, एवरीथिंग अबाउट हिज इज परफेक्ट। बट ये ऑन स्क्रीन बहुत हो चुका। लेट्स टॉक अबाउट ऑफ screen में he is not just a perfect son, a perfect brother, he is also a friend pro max. On that note, it gives me immense pleasure to welcome two of Akshay Kumar's integral part of life, Mr. Ravi and Mr. Jinesh. Welcome to the show, Bola Bhartiya sir. Thank you very much. Please आप अपने बारे में कुछ बताइए। Well, अब जब बात अक्षय की हो रही है तो हम स्कूल से ही साथ में हैं, बचपन से हमने साथ में ज़िंदगी देखी है, बहुत करीब से हमारे सुख दुख साथ में गुजरे हैं, और आज भी हमारे लिए वो वही राजू है जो हमारे लिए वो बचपन में था। अच्छा, राजीव को आप राजू बुलाते थे? वेल, राजीव। ओके, अच्छा, just for people who don't know, Rajiv Bhatia is Akshay's real name. On screen के लिए has adopted Akshay Kumar. Rajiv, he likes to be addressed as Rajiv Hariom Bhatia. Rajiv Hariom Bhatia. उनके पिताजी का नाम हमेशा जुड़ता है साथ में। Great, super. So, तो हम लोग भी साथ में ही थे, सब लोग केजी से साथ में हैं और अभी तक साथ में हैं। दोस्ती अपनी जगह पे मजबूत है, कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। Thank you so much. We all know Akshay Kumar, the superstar on screen, but you know him as a brother, as a son, रियल लाइफ में एज अ हस्बैंड तो प्रो मैक्स। ही इज लाइक, बोलते ना पूरा हस्बैंड, परफेक्ट आइडियल हस्बैंड का डेफिनेशन को तो आर पार करा दिया। ट्विंकल करना मस्ट बी सो लकी टू हैव हिम एज अ हस्बैंड। एट द सेम टाइम यू गाइस मस्ट बी इक्वली लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक अक्षय कुमार। सो लुकिंग बैक
if at all we can just touch upon your childhood days along with Akshay Kumar. Well, it was a fun ride all the way. हमें सारी चीज़ें इतनी बखूबी याद हैं आज भी. मतलब हर एक चीज़ हमने जो समय साथ में बिताया, जो मस्तियाँ हमने साथ में करी, आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है. मतलब दुनिया के लिए भले वो एक सुपरस्टार है, बट हमारे लिए आज भी हमारा वही दोस्त है बचपन का. कुछ भी नहीं बदला. स्टेटस को में भी बदला होगा, बट अगेन हमारी कैमराडरी आज भी फैंटास्टिक है. करेक्ट. पहले जो मस्ती थी वो आज भी वैसी ही है, और जो प्रैंक्स लेने के उसके तरीके हर टाइम नए नए रहते हैं, वो आज भी वैसे ही है. ग्रेट. सर, बचपन में अक्षय कैसे थे? मतलब शर्मीले किस्म के थे, नॉटी थे, मिस्चीवियस थे? बिकॉज आज के तारीख में किसी को भी पूछो या गूगल में सिर्फ अक्षय कुमार प्रैंक बोलो, यू विल गेट यू कैन डू अ PhD ऑन द काइंड ऑफ प्रैंक्स दैट ही हैज गॉट अप टू. आई एम श्योर आपने ये मूवी देखा होगा, मुझसे शादी करोगे. या यू हैव सीन अक्षय's कैरेक्टर बारीकी से. ये असल है वो. ही इज द रियल राजीव भाटिया, व्हाट वी कैन से. ये स्कूल से ही ड्रामा किंग था बेसिकली. मतलब हर एक चीज़ में उसकी एक्टिंग आज भी हमें वैसी ही दिखती है. वी हैव सीन ऑल दोज एक्सप्रेशंस अर्लियर. हम पहले से देखते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, कह रहा हूँ ना. बस ये है कि अब वो प्रोफेशनली उसको सामने ले आया है, बट हमारे लिए तो फिर वही है वो. नथिंग हैज चेंज्ड. देयर आर सर्टेन पीपल जो बचपन से ही वो बोलते हैं ना, एक्टिंग का कीड़ा काट जाता है उनको, या फिर एट द सेम टाइम वो बोलते हैं कि नहीं यार, हमको एक्टिंग में, दैट्स अ जनरल परसेप्शन, एक्टिंग में इट्स नॉट अ स्टडी जॉब, सो बैकअप में कुछ और कर लो. सो वाज अक्षय लाइक दैट, और बचपन से ही उनको एक्टिंग का कीड़ा? एक्टिंग का तो मैं नहीं कह सकता, बट ही वॉज अ फ्रीलांसर काइंड ऑफ अ गाय, लिविंग इन टुडे. ओके. नॉट रियली प्लानिंग फॉर टुमारो. ये तो बहुत बाद में हुआ, जब वो एक लेवल पे आया, देन दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड प्लानिंग. बट एक्टिंग अगर कहें तो ही वॉज अ मास्टर एट स्पोर्ट्स. उसको मार्शल आर्ट्स वॉज हिज फर्स्ट लव, आई कुड से वेरी इजीली. इवन बिफोर ज्वाइनिंग अ मार्शल आर्ट क्लास, वो पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी. मतलब कभी ब्रूसली को देख के, जैकी चैन को देख के, काफ़ी कुछ तो वहीं से सीख गया वो. मतलब बोलते ना, वो बंदर वाली हरकतें थी. More like self-taught, हाँ. Self-taught, I can say, yes. He was a very confident guy, and it comes across on screen as well. It does. Front bencher थे या back bencher थे? We are all back benchers. अच्छा, okay. तो आप समझ जाएंगे बैक बेंचर्स क्या रहते हैं, मस्ती कितनी रहती है. नहीं, बट बैक बेंचर्स आगे जाके लेजेंड बनते हैं. बने ना. That's true. So how was he in his studies? I believe जितना तक हमारे सूत्रों ने बताया, I believe वो टाइम का he has got 63%. Yes, in the 10th standard he scored 63%, the SSC. मज़े की बात तो ये है कि उनका जो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट था वो मेरे पास रह गया. हमें ये नहीं पता कैसे, बट मैंने उसको वो वापस किया in 99. We passed out in 84. और 99 में वो सर्टिफिकेट फिर मेरे सामने आया मेरे फाइल से, और मैं उसको उसके घर देने गया. पता है उसने जवाब क्या दिया? ये कहता है, अरे यार, अब तो मैं दुनिया को बोल सकता हूँ कि मैं SSC पास हूँ. So that's how he is, taking things very positively all the time. So how was your friend circle at that time? आप हमेशा से 3 लोग ही थे. चलो, मैं मेरे सूत्रों को पीछे लगाया था. So he or she, जो भी हमारे सूत्र है, they found out that you guys had a gang called Bloody 10. Oh yes. So correct me if I'm wrong. No, it's not a myth, it's the truth. Okay. तो So लेकिन हुआ ऐसे था कि हम फ्रेंड्स ऑन अ पर्सनल लेवल ही थे पहले. Okay. मतलब बट इन द 9th स्टैंडर्ड ये एक फीलिंग आने लगे कि भाई एज वी ग्रो वी शुड हैव दिस गैंग, वी हैंग आउट टुगेदर, डू थिंग्स टुगेदर. तो ये एक मतलब ये तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाली बात है. यही लोग सोच सकते हैं ऐसे कि ब्लडी 10, देयर इज द सेंस ऑफ ऑरा यहाँ पे कि डर भी लगना चाहिए लोगों को. ऐसी गैंग होनी चाहिए इसमें मार्शल आर्टिस्ट हैं, मस्तीखोर लोग हैं, मतलब जो बिंदास काइंड ऑफ लोग हैं, और जो अच्छे दोस्त भी हैं. सी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज दैट वी कुड ट्रस्ट ईच अदर. तो ये ग्रुप था ज़रूर ब्लडी 10, और उसमें से हमारा जो काइंड ऑफ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य था रोहित शेट्टी, वो बहुत जल्दी गुजर गए. सो बट अगेन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेट इन टर्म्स ऑफ दैट. अब तो खैर अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग वैसे तो बिजी हो गए, बट येस वी आर इन टच. Good. So let me just credit
to our sources once again. Since it was a all boys school, Yeah. अच्छा अगर ये वाला सोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी विल गिव इन अ ये प्रेजेंट टू द बता सोर्सेस. हाँ. So since it was an all boys school, there was this particular teacher, sir, professor called Pandey ji. Yeah. उनके classes में girls भी होते थे. Was that your excuse to interact with the girls out there? It was not that way, but But they पढ़ने got के लिए जाते lucky. थे. But they got lucky. अच्छा. पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन पढ़ने से ध्यान हट गया था. और अब डिस्ट्रैक्शन का वजह तो पता चलता है. बट देन हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद पांडे जी? आई मीन व्हाट रोल डिड ही प्ले इन शेपिंग अप ऑल थ्री करियर्स? He made us street smart people. ओके. He was such a, you know, I would say a personality. उनका और कुछ अलग ही लेवल पे था भाई. वो दोस्त बन के पढ़ाते थे हमको. हमको बहुत पीटते थे. मस्ती खोर तो हम थे ही खैर, लेकिन वो पढ़ाते भी उतनी शिद्दत से थे. He still is a part of our lives, you know. He's no more with us, but he still is a very strong integral part of our lives. गुरु का स्थान इज टोटली इररिप्लेसेबल. पांडे सर के क्लास में हम जाते थे, मतलब इतने सारे किस्से हैं कि मैं सारे बयां भी नहीं कर सकता. मैं एका दुक्का आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ. होता ये था कि इनके पास 5-6 रॉड्स होती थी. वो एल्यूमिनियम की लंबी 4-5 फीट की रॉड्स होती थी, और लकड़ी की भी कुछ स्टिक्स होती थी, क्योंकि कभी हमने होमवर्क नहीं किया, कभी हमने बंक किया, तो हिज रॉड इज़ ऑलवेज वेटिंग. मुझे तो कभी कभी ये लगता था कि रॉड पे हमारा नाम ही क्यों नहीं लिख देते, कि दिस रॉड इज़ मेंट फॉर अस, यू नो, बेसिकली. एक बार हुआ यूँ कि भाई कुछ होमवर्क शायद हमने नहीं किया था या कोई ऐसा प्रॉब्लम था, और अक्षय ने इनकी सारी रॉड्स छुपा दी. ये मतलब क्लास से लेके बाहर कहीं छुपा के आ गया. अब पांडे सर चेक करने लगे, भाई पता चला हमने हमारा होमवर्क नहीं किया है, अपने रॉड्स खोजने लग गए. अब रॉड्स मिली नहीं और आग बबूला हो गए वो. तो अब इन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अब जब तक मेरी रॉड, जिसने भी छुपाया है पहले मुझे अपनी रॉड्स वापस चाहिए, मैं नहीं पढ़ाऊँगा. ये भाई साहब अब फंस गए हम लोग. अब सबको मालूम है स्टूडेंट्स को, अब ये नहीं देगा तो स्टूडेंट्स नाम बक देंगे. भाई आप वैसे भी पिटना ही है, आपको पता तो है. ये भाई साहब दूसरे दिन रॉड्स लेके आ गया वापस क्लास में, रख दिया चुपचाप, किसी को कुछ पता नहीं है, बैठ गए हम लोग. तो पांडे सर जी ने ऐसे ही कह दिया, हाँ डर लगा तभी तो लाए ना वापस, और इसके चेहरे पे मुस्कान आ गई. और हमारे में ऑलवेज ये था, एक जन मुस्कुराया ना तो आसपास वाले और 3-4 मुंह खिलखिला उठते. तो भाई साहब बहुत पिटे हम उस दिन. अच्छा, अब हमें बदला लेना है पांडे सर से. अब वैसे बदला नहीं ले सकते भाई, तो हमारा बदला लेने का तरीका थोड़ा अनोखा था कि भाई अगर किसी स्टूडेंट का बर्थडे है तो वो कभी कोल्ड ड्रिंक्स ले आएगा, कुछ समोसे ले आएगा. क्लास में ऐसे ही छोटा मोटा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और बर्थडे मनाया जाता है. तो अब हमें पांडे सर की ये एक छोटी सी प्रॉब्लम पता थी कि इनको कोल्ड ड्रिंक सूट नहीं करता. तो हम एक बंदे का 2-2 बार बर्थडे कभी ले आते थे साल में. उनको पता नहीं चलता था भाई आज इसका बर्थडे है, चलो इसका बर्थडे वाली बात है. तो हमारा एक दोस्त होता था रुस्तम, वो उसकी ईरानी की ये थी होटल थी. तो ये भाई साहब के लिए एक्सेस इजी था, इनको ये कोल्ड ड्रिंक ला सकता था कि भाई, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हम ये पार्टी करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आएँ. तो ये भाई साहब ले आए, और उस दिन कैसे भी उनको बुझा फुसला के हमने कोल्ड ड्रिंक पिला दिया पांडे सर जी को. फिर हमने 4 दिन बहुत मस्ती की, क्योंकि उनका आवाज़ ही बैठ गया था, वो बोल ही नहीं पाए. तो हालांकि देन ही वॉज स्मार्ट, उनको पता चला कि हम यू नो व्हाट वी आर अप टू. और फिर धुलाइयाँ तो भाई साहब इट वॉज यू नो अ रूटीन केस फॉर अस. मतलब शायद वो मार खाते खाते ही हम तगड़े हो गए, हट्टे हो गए भाई. तो इस तरह से ऐसे सुपर. अक्षय जो आज, like, you know, whenever we speak about Akshay Kumar, of course we do speak about his films, his super hit films and all, but one thing that eternally revolves around is his discipline. Like, you know, वो बचपन से ऐसे थे, या फिर there was some incident which actually made him be as disciplined as he is today? See, इसने काफ़ी फ्रीलांसिंग करी, इसने काफ़ी अलग अलग टाइप के काम किए हैं लाइफ में, यू नो, इन दोज टाइम्स. कभी मार्शल आर्ट सिखा रहा है छोटे बच्चों को अपने बिल्डिंग के टेरेस पे, कभी ये ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है. ही ट्रैवल्ड अ लॉट, यू नो, बाइंग थिंग्स फ्रॉम सम प्लेस, सेलिंग इट एट सम प्लेस. तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है वैसे. मतलब कहने का मतलब यह है कि डिसिप्लिन तो था ही उसमें, मतलब वो काम करने की शिद्दत, कुछ बनने की तमन्ना, ये तो थी उसमें. एक वक्त ऐसा भी था कि जब यू नो हम लोग ऐसे ही आफ्टर आवर 10 स्टैंडर्ड्स वी वर डिस्कसिंग कि भाई पढ़ने में तो हम जैसे एवरेज है, हम करेंगे क्या लाइफ. पता नहीं उस दिन क्या मेरे मुंह से बस ये निकल गया कि देख, तेरा मेरा एक कॉमन लव है इस मार्शल आर्ट्स.
हो ना हो आगे चल के हम मार्शल आर्ट्स की स्कूल खोलें और शायद वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कूल हो जाए। वाओ, ये महज एक बात कह दी मैंने, लेकिन आप विश्वास करोगे आज ये हकीकत है, ये हकीकत हुआ है। yeah, Akshay has got a martial arts school. Yes, Yeah. Kudo is a martial art form which he's been the chairman of and he's promoting it worldwide. लेकिन खास करके उन गरीब बच्चों के लिए जिनके लिए ये ट्रेनिंग आम जिंदगी में करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। Unaffordable. हाँ. Well, yes, I mean कह सकते हैं For them, it could be a luxury of the richest, but I believe Akshay No, sir has but- made it possible for them. नहीं, हाँ. but Akshay made it possible for them to stand on a world platform. ये हर साल, this is the 17th consecutive year, ये हर साल एक टूर्नामेंट करता है बहुत बड़े लेवल पे। आई थिंक इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टूर्नामेंट। Yes. Wow. इतने सारे कैंडिडेट्स शायद ही किसी टूर्नामेंट में होंगे, लेकिन ही डज इट फॉर फ्री। ये मतलब बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए फ्रॉम वेरियस स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी, कहीं कहीं किधर दूर दराज गांव से आते हैं बच्चे एंड दे टेक पार्ट इन दिस टूर्नामेंट वेयर दे गेट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड लेवल ऑफ कूडो, यू नो। तो एंड आज कूडो उस मकाम पे है कि आज इनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं। द पीपल हु प्ले द नेशनल गेम्स, द पीपल हु विन अब्रॉड, दे गेट मेडल्स फॉर इंडिया। आज इनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं कूडो की वजह से। तो अक्षय ने इस लेवल पे ले आया है इस मार्शल आर्ट फॉर्म को। Brilliant. Very inspiring. Akshay Kumar ji, I'm sure that you will definitely watch this episode. On behalf of the entire Bola Bhartiya team and every Indian, thank you so much for putting India on a global map, and what a way to do this. तो बचपन में जब भी आप लोग साथ में थे, आई मीन ऑफ कोर्स मार्शल आर्ट्स वाज हिज फर्स्ट लव, किधर ना किधर आपको लग रहा था सेइंग दैट यू नो इसमें वो ऑन स्क्रीन स्टार बनने का भी कुछ ऐसा स्पार्क दिखाई देता है? देखिए, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट चैप, गुड लुकर तो था ही वो, एंड बिकॉज ही वॉज इनटू मार्शल आर्ट्स दैट वॉज यू नो व्हाट क्रिएटेड दैट रिस्पेक्ट फॉर हिम। मतलब मैंने दोस्ती ही इसलिए करी उसके साथ कि वो मार्शल आर्टिस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक जागता हुआ मार्शल आर्टिस्ट, मतलब जगने के लिए वो हो रहा था, तत्पर हो रहा था, और ये तो ऑलरेडी था उसमें। तो ये जब भी कैंप्स में जाता था तो मैं बस पे उसको सी ऑफ करने जाता था, खास इसके लिए। इट वॉज अ हाई फीलिंग, यू नो, कि मेरा दोस्त एक मार्शल आर्ट की कैंप में जा रहा है ना, टफ गाय, यू नो, मज़ा आता है देखने को, टॉल, हैंडसम, पहले से ही वैसे था वो। तो मतलब दिस इज़ व्हाट ब्रॉट अस टुगेदर, एंड यू नो वी आर स्टिल इन लव विद द सेम थिंग। Nothing has changed. Nothing else. सर मार्शल आर्ट्स, आई रियली वांट टू नो दिस, जब ये बचपन में जब ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, सो पढ़ाने के लिए ऐसा ग्राउंड वगैरह मिल जाता था? यू मीन टू से अक्षय जब अक्षय या when- ये अपने बिल्डिंग के टेरेस पे सिखाता था सोसाइटी के बच्चों को। अच्छा, जी, उधर वो गार्डन भी था। हम लोग बैंड्रा कॉर्नर पे अगर आप देखोगे, यू नो, धारावी से जब आगे बाहर निकलते हैं, देयर इज़ अ गार्डन ऑन द कॉर्नर ऑफ द जंक्शन। हम उस गार्डन में प्रैक्टिस करते थे, ऐसे ही फ्रीलांस प्रैक्टिस, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, बस जो हमने पहले जो सीखा हुआ था अपने अपने क्लास में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। एंड ये जिमनास्टिक्स में ही वॉज अ नेचुरल, यू नो। आपने देखा होगा कि हैंड स्टैंड करता है, समर सॉल्ट्स करता है, यू सी हिज किक्स, यू सी हिज फॉर्म, यू सी एवरीथिंग इन हिज फाइट, यू नो, इन द मूवीज़। तो ये इतने खूबसूरती से निभाता है इसको कि शायद ही कोई दूसरा मैच कर पाता है इसको। यू विल सी जिमनास्टिक्स बट दिस इज नेचुरल, रॉ पावर। ही हैज नेवर डन वेट्स, कुछ नहीं, जो है सब नेचुरल। that's one thing. He has never done weights, that shows. हम मड आइलैंड जाते थे, हम गोराई बीच पे जाके प्रैक्टिस करते थे, नेशनल पार्क जाके हम प्रैक्टिस करते थे। अरे एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नेशनल पार्क हम कुछ 3-4 दोस्त मिलके गए थे नेशनल पार्क, और ये प्लान करके कि हम वही प्रैक्टिस करेंगे, यू नो, एस्पायरिंग मार्शल आर्टिस्ट, एंड बड़ा जोश था हमारे में। तो खैर प्रैक्टिस तो ज़्यादा कोई खास नहीं हुई, आधे पौने घंटे में थक भी गए, और हमने अपने अपने पिकनिक बास्केट्स खोल रखे। तो खाना वाना हुआ, सब हो गया, एंड आ गए नॉर्मल रूटीन में, फिर घर आ गए अपनी मस्ती में। दूसरे दिन सुबह आप विश्वास करोगे, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थे कि उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क, वहाँ पे एक बहुत खतरनाक जानवर घूम रहा था, और लेपर्ड और समथिंग लाइक दैट। Oh my God. एंड उसके बाद फिर हम कभी नहीं गए क्योंकि एक किस्सा ही काफ़ी होता है भाई साहब, मतलब व्हाई पुट लाइव्स इन डेंजर, यू नो। Correct. तो फिर हमने वो सारे एपिसोड्स बंद कर दिए, बिकॉज कभी भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो ज़िंदगी भर के लिए एक खराब याद हो जाए। Very true. So martial arts, like in its common knowledge, that kind of makes you disciplined. Okay. So you feel that martial arts has played a important role in Akshay's life. 100%.
क्योंकि हम लोग एक बार गए थे दिवाली के टाइम पे, जब उसने नया नया शुरू किया था उसका कुडो टूर्नामेंट्स, तभी वो हमें बता रहा था कि इसके वजह से आज मैं ये लेवल पे हूँ। एंड जब भी आप कर रहे हैं कुछ तो वापस देने की भी आपकी मंशा होनी चाहिए। पे बैक टू द सोसाइटी है। तो मतलब अभी मैं वो कर रहा हूँ जो हिसाब से इन्होंने बताया कि कुडो टूर्नामेंट शुरू किया, पे बैक टाइम। Mind blowing. Besides discipline, punctuality, there's one more term which has always been synonymous with Akshay Kumar, which is pranks. एक कहाँ तो मैं पढ़ रहा था saying that वो अपने co-stars को लहसुन गार्लिक दी थी, बोला ये भगवान का प्रसाद खा लो करके। भाई साहब, So any other pranks that you? मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा स्कूल का एक रियूनियन पार्टी था, तो ही काइंड ऑफ मेड एन एफर्ट, ही वांटेड टू कम एंड ही केम एंड पीपल वर एक्सटैटिक, मज़ा आ गया। बाद में पता चला जब इसके कंधे पे हाथ रख के वो चल रहा था, एज वी सॉ हिम आउट, वी वेंट बैक टू हिज कार टू सी हिम ऑफ, मेरे को उसने पीछे से दिखाया कि रवि की घड़ी उसके हाथ में थी। इसको पता ही नहीं है कब उसने निकाल दिया इसके हाथ से, बिकॉज मैं ढूंढ रहा हूँ। see his aura is such now, people are always enamored by his presence I know. and he gets away with his things like that. मेरा एक किस्सा बता रहा हूँ पर्सनल लेवल का। जब हम स्कूल में थे, मैंने एक मेरी एक बर्थडे पार्टी रखी हुई थी मैंने घर पे। अब बजट बहुत लिमिटेड होता है, सब कुछ इतना है हमको इतने में करना है। सो आई मैनेज टू बाय 12 बॉटल्स ऑफ, उस ज़माने में गोल्ड स्पॉट और कोका कोला होता था, और थोड़े बहुत मतलब खाना, वेफर्स, ये सब जो बच्चों की पार्टी होती है उस टाइप। तो केक कटिंग वगैरह तो हुआ। अक्षय ने सबको बोला चलो इसको बर्थडे बम्स देते हैं, और ये भाई साहब ही बीइंग द स्ट्रॉन्ग मैन, पहले तो उसने ही जकड़ लिया मुझे, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाया, और लोगों ने फिर मेरे पैर पकड़ लिए। 17 बार उन्होंने मुझे ज़मीन पे पटका। तो अच्छा, यहाँ तो शुरुआत यहाँ नहीं हुई ना, मैं लेटा था 2 मिनट अपनी सांस में, मतलब वो ले रहा था, तो मैं बोला चलो अब शुरू करते हैं कुछ, अब खाते पीते हैं। देख रहा हूँ तो 12 की 12 बॉटल्स, 6 अक्षय और दूसरा एक फ्रेंड था होमी, 6 उसने, इन्होंने पूरे बॉटल का सफाया कर दिया। तो और किसी को हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देंगे, बिकॉज ये ना रोज़ नहीं मिलता था हमें। I know. तो बस तो इस प्रकार की इसकी मस्ती कभी ऐसे नहीं थी कि किसी का नुकसान हो। Yes. बस हंसी होनी चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, किसी का नुकसान कभी नहीं, मंशा कभी वैसे नहीं होती थी। Correct. Very nice. Or maybe, man, that's exactly is the reason for what why people love him, people respect him, adore him, people look up to him. Very few friendships are there which are without fights, but then मुझे तो लगता है झगड़ा होना भी ज़रूरी है for like healthy fights. तो आप लोगों के बीच में कभी ऐसा झगड़ा होता था? And Akshay Kumar being भले वो जो भी है, I think he's more intellectual. So how did he used to handle the situation? He was a very positive person. He still is a very positive person, I would say. मतलब ये ना झगड़ा ढूंढने नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी हो जाता था कि किसी दोस्त का कोई झगड़ा हुआ है, बट ही ऑलवेज स्टूड अप, ये खड़ा हो जाता था, लेकिन वो नौबत नहीं आई जहाँ पे हमें फिजिकल होने की ज़रूरत पड़ गई या इस तरह की। बट द प्रेजेंस मैटर्स। सी दैट मॉरल एक वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा निभाता था वो, हमेशा। ही ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर। आज भी ऐसा ही है। देखिए मतलब कहने को तो ये है कि भाई कभी हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं लाइफ में, भाई आते हैं, सभी को आते हैं, मुझे भी आया था। तो मैंने तो खैर किसी को बताया नहीं था, बट somehow it reached him. इसको पता चला, ही वॉज वेकेशनिंग समवेयर इन द US विद हिज फैमिली, और इसका मुझे फ़ोन आया, कहता कि मैं ये सुन रहा हूँ तेरे बारे में, क्या ये चक्कर? मैंने कहा हाँ है तो सही, तूने मुझे बोला क्यों नहीं? मैंने बोला अभी तू बाहर है, ये मतलब मैं आ रहा हूँ इस तारीख को, मुझे आके मिल। दिस इज़ हाउ ही इज़। मतलब है नहीं टच में, लेकिन सब पता रहता है, ही हैज़ हिज सोर्सेज। तो आज भी मतलब वो अगर मेरे पुराने घर के सामने से गुजर जाएगा तो वो याद करेगा, जिनेश मैं आज भी उधर से पास हुआ, आज भी हम वो बात करते हैं। सो वी आर स्टिल देयर, हम वही हैं, हम कोई फ़र्क नहीं है मतलब आज भी। सिर्फ एज बदल गया है, बट दोस्ती अभी भी वही, innocent friendship is still there. Good. So when he spoke to you guys, of course, I mean you guys have been the thick and thin of friends. So जब भी उन्होंने आपको अपना मन का बात बोला, saying that hey listen, I'm planning to take up acting seriously. So I'm telling you my experience whenever हम कॉलेज के टाइम पे हम बोला करते थे I want to become a NASA scientist, I want to become a scientist, जो बोर्ड लेवल पे जो impossible है, then people used to laugh at
that person or whatever. आगे जाके मेहनत करके वो बन जाता है. But whenever he spoke about it, and I believe Bollywood से कोई connection नहीं है, randomly your friend comes up and say, hey listen, मैंने decide किया. So how was your reaction to this? देखिए हमारे लिए तो कोई हमारे बीच का बंदा अगर हीरो बन के आता है, इट वॉज ऑलरेडी अ बिग हाई फॉर अस. नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था. आपने सुना भी होगा, इन्होंने इंटरव्यू में पहले भी कहा हुआ है, हाउ ही गॉट इनटू फिल्म्स. शायद आपको पता होगा, ये तो मार्शल आर्ट्स सिखाते थे अपने बिल्डिंग में, टेरेस पे या ग्राउंड में जहाँ भी. तो एक बार ही ऐसा हुआ कि उनके एक स्टूडेंट के पेरेंट वहाँ आए एंड काफ़ी परेशान लग रहे थे. तो आउट ऑफ कंसर्न इन्होंने पूछा, इज़ एवरीथिंग ओके, सब ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मैं कर सकता हूँ आपके लिए. तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को जताया कि भाई मैं एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से हूँ और आज ये मॉडल डिडंट टर्न अप और अब मेरी तो नौकरी खतरे में आ गई है. भाई एवरीथिंग सेट्स लगा हुआ है और उन्होंने मना कर दिया लास्ट मिनट पे. अब अक्षय क्या करता है इसमें? अगर भाई कोई अपना ढंग का काम होता तो वो करता, बट उनको एक आइडिया आई, उन्होंने इसको ऑफ़र किया, क्या आप मेरे लिए 2 घंटा काम कर सकते हैं? आई मीन आई थिंक यू फिट द बिल काइंड ऑफ अ थिंग. अक्षय ने बोला, देखिए अगर आपकी मुश्किल अगर आसान होती है तो डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट. ये चले गए. मेरे ख्याल में कोई फर्नीचर ब्रांड की कोई ऐड थी, शायद ऐसा कुछ था. तो इनको सिर्फ पोज करना था, वो बताते गए, ये करता गया. पर्सनैलिटी तो थी ही भाई साहब की, कोई सवाल ही नहीं उठता था. इतना शूट कर गया, मतलब वो शायद उनका पहला ये था स्टिंट विथ स्टारडम. और बिकॉज पहले तो फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने एक अलग ही हाई होता है, अलग फीलिंग होती है. और उनको पैसे भी उसके लिए मतलब महीने में शायद वो उतना पैसा नहीं कमाता था जितना 2-2.5 घंटा 3 घंटा काम करके उसको उससे ज़्यादा चेक मिला. ही वॉज वेरी हैप्पी. दैट स्टार्टेड हिम ऑफ. मतलब ही स्टार्टेड थिंकिंग, भाई इसके लिए क्यों नहीं सोचता हूँ मैं, मतलब. एंड दैट्स वेयर हाउ इट ऑल स्टार्टेड. इसने किसी को कुछ नहीं बताया कि जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई किसी से सलाह मशवरा की वगैरह, नहीं. वो करता गया, बस करता गया. एक बार वो मतलब शुरू हो जाता है तो तय तक जाता ही है. सो बस उसके बाद फिर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे काम किया. स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स. और आपको पता है उनको उसकी पहली फिल्म कैसे मिली? हुआ कुछ ऐसा था कि इनको एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिली थी डाउन साउथ, और इनसे कहा गया था कि कल 6 बजे की फ़्लाइट है तो आपने आ जाना है और परसों हम ये सब काम करेंगे. तो भाई साहब ठीक है, ही वॉज रेडी. तभी तो मतलब काम जैसे ही मिलता गया, ही वॉज तो लाइक फायर ब्रांड, मतलब फुल ऑफ एनर्जी. जैसे ही मिला, चलो उठो भागो. हुआ ये कि सुबह भाई साहब उठे और इनकी फ़ोन की घंटी बजी कि आपने तो फ़्लाइट मिस कर दी. तो ये सोचने बोला, लेकिन आपने तो कहा कि 6 बजे की फ़्लाइट है. बोला हाँ, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है. और बड़ा मायूस हुआ ये कि अब तो ये काम भी चला गया हाथ से, नाम भी शायद थोड़ा ख़राब हो जाएगा इस वजह से. लेकिन देखो ऊपर वाले का कुछ रोल अलग है. तो चलो मायूस तो था ही, बट ही डिडंट स्टॉप वर्किंग. वो घर में नहीं बैठा मायूसी में, निकल गया बाहर काम ढूंढने. अब विश्वास करोगे, दैट वॉज द डे ही गॉट हिज फर्स्ट मूवी, दीदार. ही साइंड हिज फर्स्ट मूवी ऑन दैट वेरी सेम डे. दादा थे वो प्रमोद चक्रवर्ती जी के ऑफिस में थे, और वो अजय देवगन फॉर सम रीजंस कुड नॉट डू द मूवी विद करिश्मा. एंड ये बस लक देखो कैसे होता है. ये वहाँ पे था, इंट्रोड्यूस कराया गया, और दैट्स वेरी साइंड हिज फर्स्ट मूवी. When you started understanding that अरे भाई तो बहुत सीरियस हो गए एक्टिंग को रख के, what was your role in the whole journey जब उन्होंने स्टार्ट किया? हमारे लिए तो बस ये था, साथ में रहो. देखिए हम कोई कुछ भी करें, चाहे ये हो मैं हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, साथ में खड़े रहो, बस फिर देखा जाएगा. कभी भी ये नहीं था कि बी लिटलिंग हिम, तू कहाँ जा रहा है, वो तो दुनिया ऐसी है वैसी है. नथिंग डूइंग मैन, यू गो फॉर इट, चलो. एंड ही हैड द वाइब इन हिम. आई मीन हम लोग तो कह सकते थे, बिकॉज स्पोर्ट्स में भी उस लेवल का बंदा था ये. मतलब क्रिकेट भी बहुत खेलता था, आज भी क्रिकेट बहुत खेलता है. उसने अपने किसी पैशन को छोड़ा नहीं है. ही इज एन ऑलराउंडर ना क्रिकेट में. वेल यस, यू कैन से दैट, बट अब समय जब मिलता है तब खेलता ज़रूर है. ऑफ कोर्स नॉट प्रोफेशनली, बट यस ही सपोर्ट्स इट अ लॉट. Any success story is always incomplete without sacrifices. तो आपसे जानना चाहेंगे क्या लेवल पे इन्होंने सैक्रिफाइस दिया? उनका एक डेडिकेशन है कि मुझे करना है तो करना ही है. मतलब प्रोड्यूसर के भी पैसे बचे, सबके पैसे बचे, लेकिन मुझे वो टाइम में कंप्लीट करना है. एज यू कैन सी ही इज डूइंग 4-5 मूवीज इन अ ईयर.
और एक एक मूवी वो अगर 2 घंटे 2 महीने में कंप्लीट कर देता है तो उसका डेडिकेशन इधर से ही पता चलता है. Correct. And once he stepped into the film world, then you become the target of every critic. Okay. आप कितना भी अच्छा काम करो वो उनका वो होता ही है. So rejection या फिर bad write-ups, of course he must have shared it with you. What was the initial days like? पढ़ते तो हम भी थे मैगजीन्स में, वी यूज्ड टू क्वेश्चन हिम आल्सो. ये हमें बहुत प्यार से समझाता था कि भाई देखो मैगजीन्स वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं. एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी. मतलब मार्केटिंग चल रही है फ्री में इस तरह से. तो हिज एटीट्यूड वाज सच, चाहे जो कुछ हो जाए मुझे अपना काम करना है. वो कहते हैं ना, हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल नहीं बदलता. तो ये एंड ही हैज़ सीन मतलब बुरे समय में उसने देखा भी है कि जो दूसरे स्टार कास्ट होते हैं दे हैव बेटर फैसिलिटीज़, इनकी फैसिलिटीज़ को थोड़ा अपग्रेड नहीं किया जाता उस समय. ये सब देखा हुआ है. बट ही नेवर कंप्लेन. मतलब आज अगर वो एक महल में भी बैठा है तब भी वो वैसा है. मतलब आप देख लेना, कभी आप वो जैसे गोवा गए, कभी वेकेशन पे कहीं गया, ही वुडंट बॉदर कि मैं कोई 5 स्टार होटल में जाके ब्रेकफास्ट करूँ. वो वहाँ के लोकल कोई शायद कोई झोपड़पट्टी ही क्यों ना हो, वो वहाँ पे भी उनसे मिलेगा, प्यार से बात करेगा, उनके घर में ब्रेकफास्ट करेगा. ही इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ. मतलब वो कहते हैं ना कि सुपरस्टार है, लेकिन वो सुपरस्टार वाली बात नहीं है, वाली बात है. तो जब और शायद दिस इज व्हाट मेक्स हिम अ सुपर डुपर स्टार. superstar and a superstar for that matter. JB, since you guys are friends in real life, I'm asking you this question. कभी वो मूवी साइन कर रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स आते हैं, the kind of versatile actor that he is, तो कभी वो does he look up to you guys for advice, और you guys advise हमारी ये मत कर, तेरा इमेज के लिए ठीक नहीं है, या फिर ये कर ले, अक्षय may have a different opinion but then you guys encouraged him, ये कर ले, ये तेरे करियर को और अलग लेवल पे लेके जाए? It's always the case since the very onset, since Saugandh, और even before that आज. he was not even the main lead, लेकिन हमने उस पिक्चर को भी day one first show देखा है. all his movies throughout हमने always, I mean most of the times we are together with our families, first day first show is the case. and yes, अगर हमने फ़ोन नहीं किया उसको उस पिक्चर के बाद तो गालियाँ सुननी पड़ती थी, भाई अभी तक देखा क्यों नहीं आपने, या फिर अगर देखा तो अभी तक कमेंट क्यों नहीं आया. तो अब हमें ये करना पड़ता है कि पिक्चर देखते देखते शुरू में 3-4 कमेंट भेज दिया करते हैं उसको, भाई कि हम हैं देख रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग इट अप विथ यू. यस, हमने उसको ये भी कहा है यार मज़ा नहीं आया, हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार, कुछ भी मतलब हम ये भी कहते हैं उसको. तो और ही लुक्स इट अप वो चाहता है कि हम, क्योंकि हम सच बोलते हैं. Yeah. So this is what he appreciates, and one should actually speaking. और हम You दिल से should बोलते have हैं. people like you in everyone's life यार. कोई वहाँ पे बटर कोटिंग की बात ही नहीं होती है. What you see is what you get. हाँ. Yes. नहीं अब आप जो बोल रहे हो, this is after the movie gets released. You're talking about his performance. I'm talking about when he's about to sign a film. Was there any time जहाँ पे आपने उनको बोला नहीं यार राजू ये तेरा इमेज के लिए ठीक नहीं होगा, या फिर ये कर ले, this can be a completely milestone in your career? सच कहें तो ही इज़ वेरी स्मार्ट. अच्छा. हमें एडवाइस देने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, बिकॉज आई मीन ही इज़ वेरी सॉर्टेड बहुत वो दिल से काम करता है. उसको जब सूट करा, उसको लगा कि भाई हाँ ये मेरे लिए सही है, वो बिल्कुल आगे. सी वी हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ मूवी और वॉट एवर. हाँ, बट आफ्टर मैच में हम उसको नहीं बख्शते. अगर अच्छा लगा, यस, हम बहुत प्यार करते हैं उस पिक्चर से, और अगर बुरा लगा तो बेचारा अकेला गाली खाता है हमसे. So whenever I believe there was one interview जहाँ पे उन्होंने बोला था saying that first day का second show or something, you guys take your families and take selfie with the tickets and send it to him. It's always the case. ये हर पिक्चर में ऐसे ही होता है, चाहे हम किसी भी पार्ट में हो. हाँ, मैं बोलने वाला था, भले दुनिया के कोई भी कोने हो, ये प्रथा जारी रहेगी. बल्कि अभी जो आने वाला है जो एक नया रिलीज, तो मैं कनाडा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा. विच एवर पार्ट इन द वर्ल्ड दैट वी आर, हमें देखना है बस, बात खत्म. दैट्स एक रूल है हमारा. Awesome. दोस्ती हो तो ऐसी है. अक्षय कुमार का ना there was one interview whereby I believe कपिल शर्मा के शो पे
हाउसफुल को कुछ प्रमोट कर रहे थे वे भाई रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन दे वर इज co-stars who had come. So they said like Akshay ka idea of partying is to walk and run and swim across like 10 kilometers and 12 kilometers और a strict diet ऐसा. So आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है ड्यूरिंग ए बर्थडे चलो पार्टी करते हैं, बोला नहीं वो उधर हम रिजॉर्ट को चल के जाते हैं, ऐसा कुछ होता है आप में? नहीं ऐसा तो होता है. सी होता कैसा है मालूम है, जब ये सुबह एक्सरसाइज करता है ना, दैट्स व्हेन ही टॉक्स टू अस, दैट्स द बेस्ट टाइम. मतलब ही इज हिमसेल्फ देन. अच्छा, एक्सरसाइज चल रही है एक साथ में और ईयरपॉड्स लगे हुए हैं, बातें चल रही हैं मज़े से. तो मैंने उसको कहा भी यार तेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तू एक्सरसाइज भी कर रहा है, तू ये भी, मतलब वो एक हैबिट सी बन गई है. मल्टीटास्किंग ऑन अनदर लेवल. सी ही विल नॉट टेक अ लिफ्ट, ही विल जस्ट रन अप द स्टेयरकेस. तो ये तो उसकी रोजाना ये है, मतलब कहीं भी एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्मेट उसको मिल जाए तो ही विल यूज दैट. ही विल नॉट यूज लग्जरी ऑल्दो ही हैज एवरीथिंग, बट फिर भी. हाँ, कभी आप लोगों को उनका सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल का कभी आप लोग बाधित हुए हैं? सर मैं क्या बताऊँ, इतने पीछे पड़ा है वो हमारे, और बहुत गालियाँ देता है कि y'all are not healthy, सुधर जाओ अभी भी, बहुत कहता है. बस वी आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप इन द सेंस कि अब इनका मानना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट इज सेइंग दिल से बोलता है, सही बोलता है. एंड ही इज़ द एपिटोम. मतलब आज अगर आप फिटनेस अगर देखें आप इसकी, तो इसकी उम्र वाले कितने लोग होंगे जो ऐसे फिट पाओगे आप? टच वुड यार. तो मतलब अब हमें भी शर्म आ रही है कि भाई नहीं, जिसका कहना एकदम सही है एंड वी आर नॉट हीडिंग, तो अब करना है एंड वील प्रूव इट टू हिम वेरी सून. गुड. सो नेक्स्ट टाइम बोला भारतीय का पॉडकास्ट पे आएंगे तो विल सी टू ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट. वेल आई होप सो. वेल किसी दिन आप अगर अक्षय को इंटरव्यू करेंगे तो आप ये बात उनको ज़रूर बताइएगा. किसी दिन क्यों, यही एपिसोड में हम बताएंगे. एक लाइक इट्स अ वेरी दिल से वाला क्वेश्चन. एनीबडी बोलते हैं ना कैन वॉक अप टू एनी लेंथ टू जस्ट 1-2 सेकेंड का अक्षय सर से मिल लिए या फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर कर लिए. लाइक एनीबडी कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट. आप लोगों के लिए अक्षय कुमार इज जस्ट 1 phone call अवे. कभी ऐसा लगा नहीं अरे ये पिक्चर में मैं उनके साथ एक सीन कर लूँ? एक इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ मैं. प्लीज़. हम लोग ऐसे ही गए थे, कुछ ऐड चालू था, शूट चालू था, और हम लोग ऐसे ही बैठे थे उधर. मैं और जिनेश भाई की बात हुई, अरे अपन भी कोई एक पिक्चर में आना चाहिए यार. पता नहीं क्या, थोड़ी देर के बाद वो आया. वो कहते हैं ना जब जुबान पे सरस्वती जी बैठते हैं, इन्होंने ऐसा ही कह दिया कोई तो पिक्चर में अपन रुकेंगे, ये अगली पिक्चर भाई एक बार स्क्रीन में हम भी दिख जाए इनके साथ. तो आया थोड़ी देर के बाद, बोला आदमी आया, बोला आपको कपड़े चेंज करने के लिए बताया. बोला क्यों? ऐड का शूट है, और ऐड में ऐसा था कि आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके घर पे और अक्षय जी आपको खाना बना के परोस रहे. तो वो ऐड में आपको उन्होंने ले लिया. ये फॉर्च्यून ऑयल की एक ऐड थी उस दिन. हम सिर्फ 5 मिनट के लिए उनसे मिलने जा रहे थे, और ये कब इन्होंने ये स्टोरी को कब की हमको तो पता ही नहीं था. हम तो भाई 5 मिनट मिलने वाले थे, हाई हेलो करके फिर हम अपना फ़ोटो वोटो खींच के हम निकल जाते. तो अब ऐड कुछ इस तरह से थी कि इन्होंने एक नया घर लिया हुआ है, एक आउट हाउस, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है खाने वाने पे, इस टाइप का था. अब देखो इन्होंने ऐसे कहा है कि हमें भी कभी स्क्रीन पे अगर चांस मिले तो. इन्होंने तो सिर्फ बोल दिया मजाक में, वहाँ तो हकीकत में बदल गया भाई, हमको तो पता ही नहीं है. और ये भाई साहब डायरेक्टर साहब के साथ बैठ के पूरी स्टोरी वहाँ कंकॉक्ट कर दी है. हम वहाँ पहुँचे तो क्या उन्होंने डायरेक्टर साहब से शायद ये कहा कि भाई मैं अपने दोस्तों को खाने पे बुला रहा हूँ, तो मेरे तो आज ओरिजिनल दोस्त लोग आ ही रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उनको भी साथ में बिठा देते. अब हमें तो थोड़ा शॉकिंग लगा, थोड़ा नर्वसनेस भी लगा, बट ही मेड अस फील सो कंफर्टेबल. हमें लगा ही नहीं कि हम आज शूट में बैठे हैं. इट इज़ जस्ट लाइक वी सिटिंग ऐसे कैजुअल हो गया कैंडिडली. एंड दैट वाज द डे वेयर ही गॉट हिज इंडियन पासपोर्ट. ये वापस फॉर ऑल द सो कॉल्ड ट्रोलर्स आउट देयर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्षय शुरू से ही हिंदुस्तानी था, है. There was some controversy regarding since you know him. Agar let's hear it from the horse's mouth. What exactly was this and what is the status today? See, basically हुआ ये था कि एक दौर ऐसा आया जब इनकी लगभग 14-15 फिल्में नहीं चली. Okay, so he was having second thoughts about shifting to Canada because उनके एक बहुत पुराने दोस्त, अजीज दोस्त, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि भाई
यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बिजनेस काफ़ी अच्छा है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इन्होंने भी प्राय मन बना लिया था जाने का, और इन्होंने सिटीजनशिप ले रखी थी कि भाई जाने में आसानी रहे। नाउ थिंग इज़ कि फिर एक जब समय आया तब इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई अब ये पिक्चर अगर चल गई तब तो मैं रुकूंगा, वरना अब मैं चला जाऊँगा, बहुत है। और वो पिक्चर वॉज अ सुपर हिट। तो किस्मत कॉलिंग, रुक गए, और हमारी खुशनसीबी कि आज भी हमारे बीच है वो। ग्रेट। सो अभी उनका आई बिलीव ही हैज गॉट हिज citizenship of India. That was on the 14th of August 24. Just one day prior to India's independence. So that On the was same day, so that was independence for him from all the so-called trollers as well. ये तो हुआ आप लोगों का बात। आप लोगों को आपके रिश्तेदारों के फ़ोन आता है या फिर आपके फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं? Sir, अरे at ज़रा any given point of time हमारे पास कम से कम मतलब नहीं तो मतलब इट्स क्वाइट अ लॉन्ग लिस्ट कि हमें कब मिला रहा है, हमें कब मिला रहा है, मुझे मेरे इस पार्टी में बुलाना है, कि मेरे फलाने फंक्शन में उसको बुलाना है। बट वी डोंट रियली केटर टू दोज थिंग्स बिकॉज वी व्हाट वी शेयर इज समथिंग पर्सनल। पर्सन ये फिर ये ऐसे थोड़ी कि भाई आप शुरू में कहाँ थे भाई, प्रिसाइसली है। अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो क्यों नहीं आता वो, या तो अब आप उसको प्रोफेशनली बुलाइए। वेरी ट्रू। सो यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? फिलहाल तो ये सब कुछ तो यही बोल रहा है, तो हम लोग में दोनों में एक ही कॉमन है। अच्छा ये नहीं है, एक दूसरे को सब पता ही है आपको। बिकॉज ये जो कह रहा है मतलब इसलिए भी क्यों हम साथ में ही तो रहते थे, मतलब ये जो भी किस्से जो हम शेयर कर रहे हैं तो वी हैव बीन अ कॉमन स्पेक्टेटर टू ऑल ऑफ दिस, यू नो। करेक्ट। एज अ फ्रेंड, सिंस आप लोग तीनों साथ में हैं, एज अ फ्रेंड कभी उन्होंने आके कभी आपके पास आके एक पर्टिकुलर फियर है जो उन्होंने कोई एक इंटरव्यू में बोला था, हैज़ ही एवर शेयर्ड एनी पर्टिकुलर फियर विथ यू, या लाइक यू नो काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी टाइप्स? उन्होंने मुझे एक बारी एक बात कही थी कि यू नो इफ़ यू आर हेल्पिंग समबडी आउट डोंट एक्सपेक्ट इट बैक बिकॉज दैट इज़ वन थिंग विच स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स। ब्यूटिफुल। तो ये बात तो थी, और बहुत जनों ने इनका फ़ायदा लिया भी है शायद, तभी उन्होंने ऐसी बात कह दी होगी, बट वरना नहीं कहता है। मे बी आउट ऑफ एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव टू। अरे उनका एक्सपीरियंस तो आज देखो, आज इतना दुनिया देखा है जितना हमने तो नहीं देखा है आज तक, बट यस हमारे सर पे उनका हाथ तो है, तो हम भी देख लेंगे। सो ट्रू। बॉलीवुड एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जहाँ पर एवरी फ्राइडे देयर इज़ अ न्यू स्टार, एवरी फ्राइडे देयर इज़ नो गारंटी कि इनका पिक्चर चलना ही चलना है करके। सो ऑन दैट नोट लेट मी आस्क यू दिस, जब भी ऑफकोर्स अपना पिक्चर हिट होता है, सुपर हिट होता है, एवरीबडी लाइक्स इट, when the film does not work or does not meet up to the standard of expectation, how does Akshay react to it? He has a very strong positive attitude. वो दिल से कहता है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की। वो कहते हैं ना, आई नीड टू ऐड दिस, वो कहते हैं शेर का जिगरा चाहिए टू गो ऑन रिकॉर्ड टू से दैट आई एम दैट पर्सन जिसने 14 पिक्चर फ्लॉप एक साथ दिया है एंड टुडे आई एम वेयर आई नहीं, एम। वो ऐसे कभी नहीं कहेगा, ही इज टू हम्बल टू से दैट। वो ऐसा मतलब वो प्राउडनेस वाली, वी फील प्राउड ऑफ कोर्स, बट ही विल नॉट फील दैट वे। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी हम्बल पर्सन। तो जब इंसान जब पॉजिटिव आउटलुक लेके जब कदम भरता है घर के बाहर, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। और फिर बोलते हैं ना कि इनके ऊपर तो माँ शेरा वाली का भी Yes, that is- बिकॉज ये हर साल काफ़ी टाइम जाते थे, बहुत बड़ा भक्त है ये माँ शेरा वाली का। अभी बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स और बिकॉज सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स हैं तो उतनी टाइम नहीं जा पाता ये, बट दिल से तो वही है। तो अपने माँ बाबू जी का भी भक्त है, माँ शेरा वाले का भी भक्त है। इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, लेकिन दिखाता नहीं है। अब ही इज बिकम हार्ड कोर फॉर द वर्ल्ड, बट वी सी थ्रू हिम। हमें तो आज भी थ्रू एंड थ्रू दिखता है, यू नो, वी नो व्हाट इज गोना डू नेक्स्ट। आई नो, उनका एक ओफ बोलने की देर आपको पता भी चल जाता है कि किस कारण से वो बोल रहा है करके। मतलब ऐसे भी वक्त आते थे, यू नो, जब लोग बुरा बोलते हैं, हम कहीं बैठे हैं और यू नो कोई अगर बुरा बोल देता है उसके बारे में, तो वी डोंट नो, यू नो, कि भाई या तो पंगा करना है या फिर वहाँ से उठ के चले जाओ। तो बेटर है कि वहाँ से उठ के चले जाओ, बिकॉज ही डज नॉट लाइक इट। वो कहता है कि दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। दिस, यू नो, बहुत छोटा सा, यू नो, समय है लाइफ का, तो मेक बेस्ट यूज ऑफ What a thought, yeah. तो ऐसा है। ही नोज, मतलब हम कुछ कहें वो समझ जाता है। मतलब कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें आपस में कहनी नहीं पड़ती, हम समझ जाते हैं। ही नोज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वो जवाब भी वैसे ही देता है अपने स्टाइल में। Beautiful. He has done so many films, so many different characters, roles.
कभी एक आध कोई ऐसा, नाउ दीज आर टू इंडिविजुअल चॉइसेस, एक आध कोई ऐसा रोल है विच हैज रियली शॉक्ड यू एंड सरप्राइज्ड यू एंड यू आल्सो? There are so many. So many movies. I would like to know that. You see, have you seen Padman? Yeah. देखो पूरे पिक्चर में तो हम वो कहानी बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप एंड में अगर आप उनका भाषण सुनो जो वो न्यूयॉर्क में जो बोलते हैं, वो जो हम रो पड़े थे उसमें, और हम कहते हैं उसको कि यार आँख में पानी आ गया, क्या बोला है तू यार. सो ऐसे तो कहीं आज रुस्तम आप देखो, एक एंड ही हैज डन, वो इंडिया में जो एयरलिफ्ट आप देखोगे, एयरलिफ्ट जब इसने बनाई तो माय फर्स्ट थॉट, मतलब मैंने जो कॉल में जो पहली लाइन उनसे कही वाज थैंक यू यार तूने ये पिक्चर बनाया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गेस वेयर आई टोल्ड हिम थैंक यू फॉर मेकिंग दिस मूवी. तो ही इज अ हार्डकोर इंडियन, मतलब देश प्रेमी है ये. शुद्ध unadulterated desi at heart. Yes, absolutely. So yours. There's movies like Rustam, Baby, Yeah, Baby is one of his. even Special 26. हाँ. Total different type of a character. But did you expect अरे वही राजीव भाटिया है, but look at मतलब some role which has really stunned you, shocked you, surprised you, ऐसा कोई रोल है? I loved Kesari Part 1. Okay. उससे सरदार का रोल किया है. Well, Kesari Part 2 was probably even a little notch better because मतलब वो जिस तरह से कहते हैं, that one word, get out, it says it all. जो शायद अगर हम हकीकत में अगर हम इस चीज़ को देखते ना सामने तो हम उस चीज़ को और भी महसूस करते, बट इन्होंने भी बहुत खूब कहा है. एंड एक्टिंग तो भाई अब क्या कहें हम, सूरज के सामने कैंडल की रोशनी लगी. एग्जैक्टली. इनका जब भी शुरुआत हुआ था, लाइक दीदार था, सौगंध था, out then he was molded as an action hero. Today he's like the versatile. Whenever we speak about versatility, Akshay Kumar ka naam is one of the top front runners. How do you see that evolution? How do you it's a revolution in Bollywood, but then for you guys it's evolution of Akshay Kumar from being an action hero to a versatile actor. हमारे लिए तो ऐसा है ना, वी हैव एन्जॉयड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन. अगर कुछ नया ला रहा है, मतलब यू वांट टू सी मोर. अगर वही दिखाएगा देन मे बी यूर यूज्ड टू चलना, देखते हैं इस टाइप का आता है. ही सरप्राइजेस यू ऑल द टाइम. But this image, जो from being an action hero to a romantic to even comic, okay, was it a conscious decision या फिर this is more like him I proving guess it's more like a professional decision. I mean, I'm sure his set of friends, his set of advisors खुद भी काफ़ी माहिरत रखते हैं इस चीज़ में. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुआ भी तो अच्छा ही हुआ, हमें तो बहुत कुछ देखने मिला है. I know. I mean, हम सभी को he is busy. You guys are equally busy in your professional lives, personal lives. समय मिल पाता है to speak to each other. As I told you, सुबह फ़ोन आता है इनका, एंड फिर एक दिन पहले फ़ोन आएगा कि कल मिलते हैं. सो wherever we are, भाई हम कहीं भी हैं, हमें आना ही है. फिर ये गुस्सा करेगा, तू दिल्ली से आया, तू यहाँ से क्यों आया, पागल है तू. हाँ मैं पागल हूँ. That is our reply to him. So any one particular incident or incidents जहाँ पर you guys, where do you guys meet? I mean, अगर कोई secret place है तो हम नहीं पूछेंगे. There is nothing secret. He is such a, I mean, अक्षय कहाँ भी जाता है तो cameras follow him everywhere. I know. Technically speaking. लेकिन हम उसके घर भी जाते हैं, हम उसके सेट लगभग I would say 60% of his movies हम लोग सेट्स पे होते हैं. We are kind of his lucky mascots, I would say. हमको मजा आता है. We have seen so many scenes, seen him doing so many scenes, and trust me, it is a hard work. मतलब it's not easy, to work like that, and we see him इतनी शिद्दत से काम करता है ये. मतलब एक शॉट के लिए हम तो स्क्रीन पे देख लेते हैं, 1 मिनट में कह दिया, लोग कह देते हैं अरे अच्छा है, अरे बेकार है. उसके पीछे मेहनत जो जाती है ना, I mean, for one to go through it is a different scenario. Correct. When stemming from the same situation, Akshay is of course one of the pro max actors when it comes to emotional scenes. कभी ऐसा कोई इमोशनल सीन के टाइम पे आप लोग मौजूद थे and he was not able to get the emotion right and you guys pushed him to do that scene? And No, ऐसा तो कभी नहीं हुआ.
ऐसा तो कभी नहीं। और एनी अदर पर्टिकुलर सीन वे भाई आप लोगों का बैकएंड में से वो पुश रहा है? ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपने उनकी पिक्चर देखी होगी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अगर आप देखे होंगे, या फिर वेरी रिसेंटली एक उनका पिक्चर आया था खेल खेल में, हाँ तो ही हैज़ दिस पर्टिकुलर फ्रेज, अबे ढोलकी के, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, या ये इनका बचपन का वर्ड है। ये स्कूल में भी कभी कुछ मस्ती कर रहा है कोई, अबे ढोलकी के समझ में नहीं आ रहा तेरे को, तो सी हाउ फेनोमेनल दिस इज यार। मतलब अपनी जिंदगी के कुछ अंश को वो ऑन स्क्रीन भी ले आया है। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि मुझे हम जानते हैं, हम इसके हर एक एक्सप्रेशन को पहचानते हैं। So he's the evil Sunny actually, within friends, not for outsiders, right? So he is a certified superstar. So superstar also बोलते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि और 100 साल तक ये राज करे, बट हर एक सुपरस्टार का एक शेल्फ लाइफ होता है। हैज़ ही एवर स्पोकन टू अबाउट एक्टिंग एक पर्टिकुलर लेवल के बाद व्हाट नेक्स्ट फॉर हिम, और ही स्टिल लाइक जब तक सांस चलेगी तब तक हम पर्दे पे दिखेंगे? He loves his profession. मतलब आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, मेरे ख्याल 35-36 साल हो गए अपन को इंडस्ट्री में, तो इट इज सिनोनिमस विद हिम, लाइक जागता फिरता यही है, मतलब चलता फिरता बॉलीवुड। ही इज द बेस्ट, ही लव्स हिज वर्क, ही इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। सो बस आई जस्ट होप ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बस हम जब तक हैं तब तक उसको देखते हैं। सिनेमा जब तक है तब तक एक्चुअली लॉट ऑफ हम बात कर रहे थे उसके बारे में, लॉट ऑफ पीपल लाइक कही सुनी बातें, पीपल ऑफ कोर्स दे विल नॉट कॉल अप अक्षय टू गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट, और दे विल नॉट डू एनीथिंग, बस इन्होंने कुछ बोल दिया उनके। सो वन पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन दैट यू फील दैट अबाउट हिम, लेट्स गेट इट क्लैरिफाइड टुडे एंड यू ऑल्सो। सी वेरी रिसेंटली हमें पता चला था कि ही हैज़ हर्ट हिज आई किसी शूटिंग में, तो इन्होंने I mean, he was worried and he, connected with him. तो उन्होंने तुरंत इनको जवाब दे के कहा कि भाई everything is all right, I am safe. तो all is fine. ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा लग गया तो। This is our concern basically. So we follow him like all fans do. We are also die-hard fans, अभी very recently he has celebrated this his birthday, and he had invited a lot of his fans. So he had invited us as well. Wow. Yeah. So but because he knows we are his die-hard fans. मतलब हम तत्पर रहते हैं, इन्होंने आवाज दी और हम पहुंच गए। This is the band over there. Yeah, that's cool. Certification of being Akshay Kumar fan. That's cool, yeah, that's cool. So अभी आप फैन की बात कर रहे हैं, बर्थडे की बात कर रहे हैं, as a common man we always think, ये जो बड़े बड़े लोग जब शादी करते हैं, as a friend, what do you guys gift such people? उनके पास तो पहले से सब कुछ है. What is it that like इनकी शादी में वगैरह, इनका बर्थडे में, what is the general gift that people, you guys, what did you guys gifted him? Loyalty. Hats off. Wow. Something that cannot be purchased, that cannot be sold. Beautiful. So that's it. He knows we are always there. And that is one gift which he It's a keeps lifelong on gift. preserving till the lifetime. एक incident है, I don't know how much of it is in public domain. हमको पता चला है कि एक बार much before अक्षय कुमार became अक्षय कुमार the superstar, उन्होंने आपको टीसी से बचाया था. Is that true? भाई पॉकेट मनी वाज लिमिटेड, और Okay. हमें घूमने की चाहत भी होती है. कभी हम माथेरान चले गए, कभी कुछ प्लान बना लिया, कभी कहीं मूवीज़ में चले गए. इनका एक बड़ा अच्छा किस्सा है, जब ये मूवीज़ देखने गए थे, क्योंकि वो एडल्ट्स मूवी थी. Oh. एडल्ट मूवी थी और ये हट्टा कट्टा चौड़ा, तो गेट कीपर ने ले लिया, अंदर ले लिया, बोला आप नहीं जा सकते, आप अंडर एज हो. तो उधर एक कैंटीन थी पीछे, बैक डोर, तो मैं वहाँ से निकला और पिक्चर चालू हो गई, मैं बैठ गया और अक्षय साथ में ही बैठा. हाँ, Oh. पिक्चर देख रहे हैं, फिर मैं आया हूँ, वो अशर फिर से आ गया और उन्होंने स्पॉट किया कि इसको तो मैंने मना किया था, ये फिर क्यों आके बैठ गया अंदर. बोला निकलो बाहर. अच्छा, मैं बाहर आ गया. अक्षय मुझे एक शब्द नहीं बोला, मतलब वो इसको पहचानता ही नहीं है. तो अभी आप देख लो, तभी भी एक्टिंग कर रहा था वो. मैं बाहर निकल गया, मैं रुक रहा हूँ, ये कब बाहर आवे, कब बाहर आवे. तो वो पूरी भाई पिक्चर साहब खत्म हो गई, बाद में ये भाई साहब बाहर आए, मैं चल अभी घर पे जाते हैं. बोला क्या आदमी है. अच्छा, इत्तेफाक से वो मार्शल आर्ट की ही मूवी थी, ब्रूस ली की मूवी थी, एंटर द ड्रैगन. दैट वाज एन एडल्ट मूवी बेसिकली, बट मार्शल आर्ट्स की थी, और ब्रूस ली के तो हम Yeah, लाइक die फैन hard रहे हैं हमेशा से. तो
और वो भाई साहब तो मतलब ऐसे हट्टे कट्टे चौड़े थे, तो उनको लगा कि भाई ये तो, हालांकि दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में है ना, दोनों वाइट एंड वाइट में हैं, बट क्योंकि वो बड़ा दिख रहा था तो उसको कुछ नहीं कहा अशर ने, इनको निकाल दिया बाहर। टिकट के पैसे भी गए, पिक्चर भी गई, और बेइज्जती हुई वो अलग। क्योंकि अक्षय ने इसको पहचानने से मना कर दिया, वरना उसको भी निकलना पड़ जाता। You're talking about some TC incident. हाँ जी, तो एक बार ऐसे हुआ कि हम माथेरान से लौट रहे थे और हमारे पास टिकटों के पैसे नहीं थे, ट्रेन टिकट मतलब वापस घर आने। हम मतलब अक्षय was there. हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, you three, okay. नहीं और भी थे। अच्छा, और भी okay. थे। तो हम लोग 5-6 लोग मतलब साथ में थे वहाँ पे, और पैसे ख़त्म हो गए थे, सारे खर्च कर दिए थे हमने। अब एक टिकट के पैसे थे मात्र। तो ये भाई साहब पता नहीं क्या सोच के बैठे, कहते कि चल मैं रख लेता हूँ। एंड हमने कहा ठीक है चलो देखा जाएगा, कुछ आपस में पास ऑन करेंगे, कुछ तो करेंगे। वो बच्चों वाली थॉट प्रोसेस चल रही थी। अब एक्चुअल वक्त जब आया, जब हम बाहर निकलने लगे तो डीसी साहब ने हमें रोक लिया। This was when? दिस वॉज इन 84-85। Okay. हाँ. स्कूल मतलब वही स्कूल और कॉलेज के वही दौर में थे। Yeah. तो ये भाई साहब को पता नहीं क्या सूझा, ये भाग गया उल्टा पैर, और हम घबरा गए, टिकट इसके पास है, अब कैसे पास ऑन होगा। He ran away. He ran away. With the ticket. टिकट उसी के जेब में थी, ये भाग गया सडनली। अच्छा टीसी देख रहा है ये भाग क्यों रहा है, टीसी साहब उसके पीछे भाग गए कि ये भाग रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ. तो टीसी साहब उनके पीछे भाग गए। हम बोले भैया बाहर निकलो स्टेशन से, हम तो मतलब ये तो ये तो भाग जाएगा, जो भी करेगा वो उसके पास तो टिकट है, निकलो यहाँ से। हम चले गए बाहर। तो टीसी साहब जब ये ना आगे जाके फिर थोड़ा स्लो हो गया, रुक गया। स्पोर्ट्समैन था, चाहता तो बहुत भाग लेता, और टीसी साहब पकड़ ही नहीं पाते उसको। तो जब टीसी साहब ने पकड़ा तो बेटा टिकट दिखाओ तुम्हारा, तुम क्यों भाग रहे थे। हाँ ये तो टिकट है, ये लीजिए। अब वो टीसी साहब बहुत छक्के रह गए, ये क्या हो रहा है। तो कहता कि भागा क्यों। मैं डर गया, आपको देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे पकड़ लोगे कि क्या, मैं भाग गया। तो ऐसा है ये, इसको मालूम था कि हम लोग वहाँ से सिरा जाएंगे, हम निकल जाएंगे वहाँ से। टिकट हम लोग बाहर आ गए, और ये टिकट दिखा दिया तो इसको तो पकड़ नहीं सकते। ये आ रहा है पीछे से आराम से सीटी मारते हुए। पता है कौन सा गाना गा रहा था उस टाइम, ये मेरे साजन है उस पार। अब सोचो क्या दिमाग चलता है इस बंदे का। Mind blowing. Again, from the internet we have got saying that his first paycheck was 1,500 as a chef in Bangkok. Okay. What is it like, when generally हम कुछ भी first paycheck मिलता है, it's always special. There are some people who don't even encash it. So any idea what did he do with the first payment? Of course he must have definitely shared it with you, like this is my first paycheck and this is what I'm planning to do करके। वेल प्लानिंग की तो बात और है, बट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट इज उनका पहला पे चेक जो है वो डेफिनेटली उसने अपने पेरेंट्स के हाथ में दिया। ओके। तो मुझे ये भी पता है कि उनकी साइनिंग अमाउंट 5,001 रुपए थी उनकी फर्स्ट मूवी जब। अच्छा, फॉर द फिल्म्स। हालांकि तो आई मीन उन्होंने मूवी शायद 51,000 में साइन करी थी, बट उनका पहला जो चेक था, जो एडवांस चेक था, वो 5,000 रुपये का था, ये हमें मालूम। बट ही वॉज एक्सटैटिक, मतलब कहाँ से बंदा ये कहाँ पहुँच गया वाली बात है, मतलब कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। और इसका एक इंसिडेंट है, अगर आप ये शो देखेंगे, इसमें फारूक साहब ने जब इनको क्वेश्चन पूछा था, जीना इसी का नाम है मैं, तो हमारे पांडे सर जी जो थे वो भी थे उस शो पे, और अक्षय ने बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया पांडे सर के बारे में। इन्होंने कुछ होमवर्क करा नहीं था अक्षय ने, और पांडे सर बड़े इस पर भड़के हुए थे, तो पांडे सर ने चिल्ला दिया, अबे ज़िंदगी में कुछ करेगा कि नहीं, तू हीरो क्यों नहीं बन जाता। अब देख लो। मतलब इर्द गिर्द में जो भी बोले हर कोई, तो मतलब इनको इंडिकेशंस मिलते रहे इस तरह के। मतलब अब आज हमें एहसास होता है कि भाई ये तो फॉर्मेटिव था सब। If you look back, you can now join the dots. सब ऐसे ही वापस आता है सब। Either I need to read out verbatim what exactly I've written. मशहूर डायरेक्टर फिल्म मेकर विपुल शाह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इन माई फर्स्ट 2 films when I was working with Akshay, I realized here is an actor who himself does not know what he's capable of. He was just being labeled as an action hero. There are lot of Akshay that is still can be tapped and is still untapped. I am very much sure about this because एक्शन तो हमने देख ही लिया। आज हम उनको वर्सेटाइल भी कह रहे हैं। क्या नहीं किया है उन्होंने, बट ट्रस्ट मी ही विल कम आउट विद समथिंग बेटर येट। ये है, उनमें है, मतलब वो जिज्ञासा आज भी उनकी उतनी ही तेज़ है जितनी पहले थी। मतलब आज अगर हम उनके सेट्स पे भी जाते हैं, ही इज इन्वॉल्व्ड टोटली।
मतलब हर एक पहलू के साथ वो इन्वॉल्व रहते हैं, हर एक चीज़ पता रहती है उनको। अगर कोई किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है उनको पता है, एंड ही विल डू समथिंग अबाउट इट। इसको किसी की परेशानी नहीं देखी जाती, सच कहे तो। सच ना, आई एम श्योर आपने ये भी सुना होगा कि स्टंट मैन के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया, Yes. भाई No, मैंने सुना, but I really want you to talk नहीं, about it. हमने भी मीडिया में पढ़ा था, ये तो हमें भी नहीं पता था, ये कोई हमने डिस्कस नहीं किया ये चीज़ को, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं Very अपनी बातों nice, को। yeah. वी आर वेरी प्राउड, यू नो। Around अभी 650. कहीं एक महाराष्ट्र में कहीं एक गांव के पास ये शूट कर रहे थे और उनको पता चला कि इस गांव में पानी नहीं है। वो लेडीज़ को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। इन्होंने ऑन द स्पॉट वहीं से काम शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब शायद बोरवेल भी करवाया और जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी ज़रूरतें थी उन्होंने खुद शुरू करवाया वहाँ खड़े होकर काम को। नाउ दीज थिंग्स मेक अस फील वेरी वेरी प्राउड। मतलब ही इज़ गिविंग इट बैक टू सोसाइटी, लाइक हाउ पुलिस के लिए कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, कभी कभी Armed forces कोई के आपदा लिए। आई, आर्म फोर्सेस का तो बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया। Even during COVID time. तो मतलब ये है कि भाई एक ऐप तैयार किया गया, भारत के वीर, आई एम श्योर आपने वो देखा। भारत की तो आज उनकी फैमिली के साथ एकदम जुड़ गई है, ये दिल से होती हैं, ये वैसे नहीं होता ये इन्होंने अपने स्टार पावर को बढ़ाने के लिए ये कदम नहीं उठाया, बिकॉज हिज डैड वाज इन द आर्मी। तो बस एज ही ऑलवेज सेड टू हिम कि भाई इट्स टाइम टू गिव बैक, एंड इट्स गुड दैट इज गिविंग बैक। it's benefiting to the people who really Absolutely, have और to दिल do से it. है, ये नहीं कि भाई मेरा नाम हो। ये इन्होंने गुप्तदान तो कितने ही किए होंगे, हमें पता भी नहीं होगा शायद, बस मीडिया में कभी कुछ आ जाता है तब तो ठीक है, बट आई नो वो वैसा ही है, वो दिल का, वो उसको परेशानी नहीं देखी जाती किसी। हाँ, लेकिन अगर वो आदमी गलत फ़ायदा उठाना चाहेगा देन ही इज़ टू स्मार्ट फॉर देम, वहाँ वो कुछ भी नहीं करेगा। और वही लोग होते हैं जो बाद में बोलते हैं अरे अक्षय तो ऐसा होता है, अक्षय तो वैसा होता है। ऐसा नहीं है। अंगूर खाने नहीं मिले तो अंगूर बिल्कुल। कट्टे। आप बता रहे थे उनके पूजनीय पिताश्री आर्मी में थे, सो देयर वाज आल्सो वन थॉट दैट वाज इन माय माइंड, अगर सोचो भगवान ना करे अगर वो एक्टर नहीं बनते, आपको लग रहा है वो आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस में जाते? बिकॉज फरीदा जलाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूनिफॉर्म जितना अक्षय को सूट करता ना और कोई एक्टर को सूट नहीं करता। I believe in what she said. Yeah. So you feel that if he was not an actor, he would have definitely joined the armed forces. Well, yes, because वो अपने पिताजी को बहुत पूछता था, मतलब उसके डैड उसके हीरो हैं आज भी। मतलब आज भी अगर वो सोचते हैं तो मेरे पिताजी ने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया होता, मेरे ख्याल में भाई उन्होंने ऐसे कहा नहीं है। दिस व्हाट आई फील, ही ऑलवेज टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बस या डैडी के बारे में सोचेगा या माँ का हाथ अपने सर पे सोच लेगा, एंड देन बस भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ गया। इसको तो और कोई चौथे पावर की ज़रूरत है ही नहीं, वो खुद ही एक सुपर पावर है। Akshay Kumar is like, again let me just trace back to his fitness का aspect. एक अगर again अक्षय से जब हम पर्सनली बात करेंगे we'll get it clarified, but since you guys are associated I'm asking you, वो मंडे को पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं and his last meal is on a Sunday evening, और ट्यूसडे मॉर्निंग तक वो कुछ नहीं खाते हैं। देखिए, जब से इसने वो पिक्चर करी है ओ माई गॉड ओके पार्ट 1, तो मैंने ऐसा सुना था कि सेट्स पे इन्होंने सबको गीता था ये सबको गिफ्ट किया था द बुक, एंड ही एब्सटेन्ड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इन दोज टाइम्स। तो there was an effort by him to turn a little आध्यात्मिक on the आध्यात्मिक spiritual on the spiritual side. हम बीच में ये भी देख रहे थे कि वो स्पाज में जाते थे 15-15 दिन, एकदम मतलब अलग हो जाते थे दुनिया से, एंड just to work on his spiritual health kind of a thing. And very recently he had visited some Jain temples through his close sources. तो ये प्रभावित हुए जैन साधु महाराज जो होते हैं, जैसे आई एम अ जैन फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे जैन साधु महाराज से ये काफ़ी प्रभावित रहे। और मेरे ख्याल लास्ट ईयर एक जैन साधु थे हमारे जिन्होंने आई थिंक 108 उपवास किए थे या शायद उससे भी ज़्यादा। तो सिर्फ उनको पहला निवाला उनके मुंह में आफ्टर इज ऊपर जो फास्ट जो तोड़ते हैं, उन्होंने 7 करोड़ का डोनेशन दिया। सिर्फ वो बोली लगाते हैं जो कि भाई इन साधु महाराज को कौन पहले निवाला खाएगा। तो उन्होंने 7 करोड़ की बोली इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे हैं, बस वो भाव से उन्होंने उनको जो पहला निवाला खिला दिया। इसको हम बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं।
क्योंकि इतना धर्म करके आदमी, अभी देख लो आप, हमारे भगवान है वो मतलब काफ़ी जो सिद्धियाँ प्राप्त करते तो हम तो आगे भाई नतमस्तक ही हो जाते हैं उनके। तो ये झलक मतलब हमारे लिए भी दिस वाज समथिंग वेरी न्यू, और अच्छा भी लगता है कि नाउ इज़ वर्किंग ऑन हिज स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल। अब वो पहले की तरह नहीं सोचता, चलो पहले तो हम आज तो जैसे कि हम पानी पूरी खाने चल गए, तो मैंने इसको फ़ोन करके बोला तू आ सकता है क्या, हम जलाते हैं उसको, तू नहीं आ सकता यहाँ पे पानी पूरी खाने, हम खा सकते हैं। तो फिर गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, बट ही सो डिसिप्लिन कि द जोक इज़ ऑन अस ओनली। हम फिर अपने आप को ही कोसते हैं कि यार देख उसको, देख फिटनेस देख और अपने आप को देख, तो ये होता है। तो मतलब उसकी पॉजिटिविटी जो अब जिस लेवल पे है ना, अब हमारे जोक्स भी मतलब हमारे पे बैकफायर हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। गोइंग बैक टू हिज ओल्ड डेज, ऐसा भी सुनने में आया है कि देयर वाज वन पर्टिकुलर प्लेस इन जुहू या बैंड्रा में जहाँ के वॉचमैन ने उनको आई थिंक ही डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टेप इनसाइड फॉर अ फोटोग्राफ, और इवेंचुअली उन्होंने वही प्लॉट या बंगला कुछ खरीद दिया। सो ये अपना पोर्टफोलियो तैयार करवा रहे थे, अच्छा, ड्यूरिंग दो स्ट्रगलिंग इनिशियल डेज। हाँ, तो वो तो जो बीच से ऐसे ही एक दीवार पे छलांग मार के, बिकॉज काफ़ी ऊंची दीवार है वो, इट्स नॉट इजी फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू जस्ट क्लाइंब दैट वॉल, बट ही बीइंग हिम, ये भाई साहब चढ़ गए उस दीवार पे और वहाँ पे वो लेटे हुए थे और पोज देने की कोशिश कर रहे थे। तो उस बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उन्होंने वहाँ से चिल्ला दिया कि यू कैन नॉट बी हियर, गेट आउट, गो अवे एंड व्हाटएवर। बट देखिए आज इत्तेफाक कैसा हुआ, आज वही घर में वो रहता है। अच्छा, इट्स द सेम। It's the same. वाओ। So God has been kind, very very kind, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो फल नहीं मिलता। एंड ही कहते हैं ना कि ये कहता है कि 70% नसीब है, 30% मेहनत है। लोग कहते हैं ना मेहनत करो मेहनत करो, इनका कहना ये है कि लक भी चाहिए। सिर्फ मेहनत तो एक हमाल भी कर लेता है बेचारा, वो भी काफ़ी कड़ी मेहनत करता है, लेकिन नसीब अच्छे भी चाहिए। और वो कब आता है, जब आप अंदर से अच्छे, अगर आपका सोल अच्छा है, अगर आप दिल से किसी का अच्छा करते हो तो ऊपर वाला आपके लिए अच्छा क्यों नहीं करेगा। करेक्ट। एक हमारे शुरुआती एपिसोड में मनीष सर आए थे, देयर वाज वन ब्यूटीफुल थॉट दैट ही हैड स्पोकन। वो बोलते हैं कि बच्चा पूरा साल मस्ती करेगा, एग्जाम के एक दिन पहले भगवान के पास जाएगा, बोला देवा मला पास कर, भगवान तप्पड़ मारे, बोला गाड़ो पहले अभ्यास कर। वेल इट्स ट्रू, लेकिन आज भी लोग करते हैं ऐसा, एंड देयर आर सो मेनी पिक्चर्स जिसमें वो दिखाते हैं कि भाई हम पूजा पाठ करने से अगर पास हो जाते तो स्कूल में कोई क्यों जाता। करेक्ट। भाई पूजा कर लो, पास हो जाओ, लो अपना सर्टिफिकेट, चले जाओ। नहीं, एज यू राइटली सेड, लाइक fortune only favors the brave. जी, है ना, that's true. Is it also true that अक्षय कुमार मंथली वंस कब टाइम निकाल के ही revisits all his? बिल्कुल ही कम्स टू स्कूल, डॉन बॉस्को वो जाते हैं सुबह सुबह, ही विजिट्स द चर्च, क्योंकि हमारे स्कूल का वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है। मतलब हम सभी चर्च जाते थे, हम ये नहीं सोचते कि कौन क्रिश्चियन है कौन क्या है, बस हम जाते थे क्योंकि हमें माहौल बहुत सुकून देता था। और आज भी आप अगर कभी आप विजिट कीजिए डॉन बॉस्को चर्च, आप जाइए अंदर, बस आप 10 मिनट आप बैठिए वहाँ पे, शायद आप 20 मिनट के बाद ही उठ पाएंगे। माटूंगा। हाँ। इट्स Any particular reason he does that? टू बी विद हिज रूट्स। अच्छा, जड़ से बस जुड़ा हुआ। he wants to be rooted। मतलब क्या होता है, he is in such a world ना जहाँ पे everything is blown out of proportion, सब कुछ बहुत, everything you touch is भव्य दिव्य इस टाइप का। तो ये अपने आप को वैसे ही रखता है, What a just to be grounded। what a individual man, super। True blue hero। कभी आप लोग को ऐसा लगा है लाइक यार एक ना एक दिन जब मेरे पास टाइम होगा फ्रॉम योर, ऑफ कोर्स यू गाइस आर आल्सो इक्वली बिजी, लाइक पूरा अक्षय कुमार का एक बायोग्राफी लिख दूं, इट विल डेफिनेटली बी एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल। हैव यू एवर थॉट, या फिर मे बी यू कैन टॉक टू समबडी? वेल वो तो अब ऐसा है ना कि उनकी जो वाइफ हैं, आई थिंक शी कैन डू जस्टिस, शी इज अ वेरी ब्रिलियंट लेडी, काफ़ी पढ़ी लिखी। Possibly she is the only person who can do complete justice to this. Probably yes, because I mean, probably only she can do justice to such a book, if ever it will be written. I suppose she would be the best author. Brilliant. बीच में उन्होंने कहाँ पे भी बोला था, there are 4 S's in his life, सुख, शांति, सेवा और सेहत. Like do you find it justifiable, or you find there is also one more missing S or ABCD कुछ? देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि रात को
9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये हो गया शांति। ये काम करते हैं, टाइम इनका फिक्स है, ही इज़ ऑलवेज देयर ऑन टाइम, ही ऑलवेज लीव्स ऑन टाइम। ये हो गया अपना डिसिप्लिन, सेहत, जो भी आप कहें। बाकी जो दूसरे ऐसा आपने क्या कहे थे? और सुख, शांति, सेवा और सेहत। आज अभी आप देखेंगे कि भाई कभी जैसे पंजाब में ये फ्लड्स आए, ये खुद पहुंच गए वहाँ पे सेवा करने लोगों की, खुद पानी में उतरे। ही इज नॉट वरीड, ही इज ऑलवेज इन द फोरफ्रंट व्हेन इट कम्स टू तो हेल्पिंग ये सेवा हो गई ना भाई। सेवादार का तो काम बस ऐसे नहीं कि पैसे दे दिए और चलो भाई मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ये तो खुद उतर गया है। तो पंजाबी जट ना आखिर बाय हार्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि पंजाब में कहीं भी, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऐसे नहीं देखा जाता किसी का दुख। अगर वो दुख जेन्युइन है, ही विल गो बिहाइंड इट, मतलब वो किसी ना किसी स्तर पे वो सपोर्ट करने पहुंच ही जाएंगे। तो और सच्ची सेवा में ही शांति है, सेवा में ही सुख है। अगर आप वो ग्राउंड रियलिटी को पहचान गए, अगर आपके दिल ने उसके लिए आवाज़ निकाल दी, तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा। मायूस नहीं। और आप लोग दोनों ने भी बोला भारतीय को मायूस नहीं किया। दैट वाज रियली वंडरफुल। आई मीन ऐसा लग ही नहीं रहा था दैट यू नो वी आर एक्चुअली हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट दी सुपरस्टार। ऐसा लग रहा है वो हमारे बीच में मौजूद है एंड वी जस्ट टॉकिंग अबाउट हिम। वो तो है ही हमारे दिल में। Yes, 100%. Thank you for having us. Anything else that you want to add from your side, both of you? Well, wishing you the best. Thank आगे you आप so बहुत much. तरक्की करें, Thank बहुत you अच्छे so much. मकाम पाएं। Thank you so much. और बस अच्छे अच्छे लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें हमको भी बताइए, हमें भी जानकारी मिलती रहे। हम एक और WhatsApp आपको- ग्रुप बना लेंगे। और हम आपके चैनल को भी फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपसे भी जानना चाहूँगा। क्या होता है कि इधर से सब बात पहले निकल जाती है। यस, करके हमने एक्सक्लूसिवली अभी आपसे बात कर। नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक यू बहुत सो बढ़िया है। थैंक यू। मैं टोटली फॉलो करता हूँ इसको, सब एपिसोड्स देखता हूँ इसके। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जैसे कि ये दोनों दिग्गज जेंटलमैन ने कहा कि दे फॉलो, दे सब्सक्राइब टू द बोला भारतीय चैनल, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अटेनिंग complete eternal freedom in your life? All you need to do is just follow 3 steps: follow, subscribe and share all the videos of the Bola Bhartiya channel. Till the time we meet again with yet another distinguished gentleman, here's your host and दोस्त Satish Sundaresan signing off from the Bola Bhartiya for this episode. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।